ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के दरवाजे पर जाना पड़ा? आखिरकार वो कौन सी मजबूरी थी? क्योंकि इधर तो यह देखा जा रहा था कि सम्राट चौधरी और यूं कहें कि सरकार अपने हिसाब से सारे फैसले कर रही है, तो आखिरकार नीतीश कुमार के दरवाजे पर क्यों पहुंचना पड़ा? पहले यह दावा किया गया था कि भाई नीतीश कुमार के मार्गदर्शन के हिसाब से ही सारा काम होगा। नीतीश कुमार भले केंद्र की राजनीति कर रहे होंगे, लेकिन सब कुछ बिहार में वैसा ही होगा जैसा नीतीश कुमार चाहते हैं। लेकिन बाद के दिनों में हालात बदलते गए और ऐसा लगने लगा कि शायद सम्राट चौधरी अब अपने उन वादों को, उन दावों को सब कुछ भूल चुके हैं। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि सम्राट चौधरी पहुंचते हैं नीतीश कुमार के पास, बंद कमरे में बैठक होती है, साथ में ललन सिंह होते हैं। आखिरकार क्या बातचीत हुई? क्या बिहार की सियासत अब बदलने वाली है? और उस बदलाव की आहट को सुनकर के ही सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के दरवाजे पहुंचना पड़ा। सब कुछ जानेंगे आज अंदर की बात में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो आखिरकार सीएम सम्राट चौधरी पहुंचते हैं नीतीश कुमार के पास। बातचीत शुरू होती है। जदयू से भी, बीजेपी से भी सबसे यह पूछा जाता है कि आखिरकार इस मुलाकात का क्या मतलब समझा जाए, क्या मायने हैं इस मुलाकात के। लेकिन दोनों जगह खामोशी, दोनों जगह सन्नाटा और दोनों तरफ से एक ही बात कि यह शिष्टाचार मुलाकात है। बहुत दिन हो गए थे सीएम सम्राट चौधरी को, तो वो पहुंच गए, नीतीश कुमार से बातचीत की। लेकिन क्या यह सब कुछ इतना आसान है? क्या वाकई ऐसा ही कुछ हुआ? या फिर आजकल जो बिहार में चीजें चल रही है, जो मामले उलझते जा रहे हैं, उस पर कोई राय मशविरा करने गए सम्राट चौधरी? या फिर नीतीश कुमार की नाराजगी ऐसी थी जिसके कारण सम्राट चौधरी को उनके दरवाजे पर जाना पड़ा? क्या ऐसी आहट सुनाई देने लगी कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने के लिए सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पास गए और यूं कहें कि बिल्कुल नतमस्तक हो गए। हालांकि बाद में जो तस्वीरें आई, बहुत अच्छे खुशनुमा माहौल की तस्वीरें आई और यह चर्चा इसलिए भी तूल पकड़ रहा है कि अगर यह वाकई शिष्टाचार मुलाकात होती तो सम्राट चौधरी जाते, नीतीश कुमार से व्यक्तिगत मुलाकात करते। लेकिन उस मीटिंग में ललन सिंह का मौजूद होना, बड़े राजनेता, मंझे हुए खिलाड़ी, बड़े भरोसेमंद व्यक्ति हैं नीतीश कुमार के, उनकी मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए कि क्या यह सब कुछ प्लान्ड वे में हुआ? क्या ललन सिंह जो है वो नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच में पुल का काम कर रहे हैं, ब्रिज का काम कर रहे हैं? क्या ललन सिंह को ऐसा एहसास हो गया कि कुछ गलत ना हो जाए, गठबंधन में दरारें ना पड़ जाएं? और गठबंधन में दरार होने का सीधा सीधा पहला असर ललन सिंह पे पड़ेगा। वो केंद्र में मंत्री हैं और गठबंधन की सरकार में मंत्री हैं। तो क्या ललन सिंह ने ऐसी कोई भी राजनीतिक मतलब हालात ना पैदा हो जाए उसके लिए उन्होंने ये सब कुछ अरेंज किया इस मीटिंग को? दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का मुद्दा उछल रहा है, लगातार सवाल उठ रहे हैं, कुछ मीडिया के हलकों में तो यहां तक कहा जा रहा है कि यह इतना बड़ा मसला ना हो जाए कि सम्राट चौधरी की कुर्सी चली जाए। क्योंकि सम्राट चौधरी बराबर अब भी खुल के कह रहे हैं कि क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे एनकाउंटर करना पड़े, हाफ एनकाउंटर करना पड़े, पुलिस को पूरी खुली छूट दी गई है। तो उनके इस बयान का असर जो है वो एनकाउंटर के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर से। तो क्या इसके लिए कोई सलाह मशविरा करने गए, इसकी कोई काट ढूंढने गए? क्योंकि नीतीश कुमार बड़े खिलाड़ी हैं और इस तरह की कई समस्याओं का वो सामना पहले भी कर चुके हैं। तो क्या वहां से कोई समाधान मिला? या फिर क्या बात निशांत कुमार के भविष्य को लेकर हो रही थी? क्या निशांत कुमार को जो तवज्जो मिलना चाहिए सरकार में वो तवज्जो नहीं मिल रहा? पिछले दिनों सम्राट चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कुछ फैसले किए, तो क्या यह माना जाए कि सम्राट चौधरी ने सीधे सीधे दखल दिया
निशांत कुमार के अधिकार क्षेत्र में, और इससे नाराजगी बढ़ी निशांत कुमार की भी और नाराजगी पहुंची नीतीश कुमार के पास, जबकि नीतीश कुमार अपने बेटे को अब प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं। और जेडीयू के तमाम वरिष्ठ नेता भी यही दावा कर रहे हैं कि निशांत कुमार जो हैं वो अब पार्टी का भविष्य है और अगले 30-40 तक पार्टी का भविष्य जो है वो सुरक्षित है, और अगली पीढ़ी को ये सौंपा जाएगा तो नीतीश कुमार के बाद अब निशांत कुमार ही सर्वे सर्वा होंगे जदयू के। तो ऐसे में निशांत कुमार की अनदेखी करना भी क्या बड़ा मुद्दा है? इस मीटिंग की वजह क्या वही है? फिर ये कयास लगाए गए कि क्या बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के कुछ सियासी मंथन चल रही है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि बांकीपुर में हो सकता है, हालांकि वहां पर कई चीजें चल रही है, वहां पर आरजेडी और जो कांग्रेस है उसके बीच में मतभेद चल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि भाई प्रशांत किशोर को समर्थन दे देना चाहिए, उसको विपक्ष का एकमात्र उम्मीदवार बना देना चाहिए, विपक्ष का पूरा समर्थन होना चाहिए। लेकिन आरजेडी का कहना है कि नहीं, हम तो वहां अपना उम्मीदवार उतारेंगे। जबकि कांग्रेस बार बार कह रही है कि भाई दशकों से हम बीजेपी के खिलाफ यहाँ चुनाव लड़ते रहे, हमें कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन आरजेडी का कहना है कि भाई पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमें लगभग हमारे कैंडिडेट को 44-45 हज़ार वोट मिले थे, तो हमारी पकड़ मजबूत है, यहाँ पर हमें चुनाव लड़ना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर के दोनों के बीच में घमासान है। लेकिन अगर दोनों एकजुट हो जाते हैं और प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर देते हैं तो क्या यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती है? और क्या इस सीट के लिए जेडीयू भी दावा ठोक रही है? क्योंकि ये सीट भले बीजेपी का गढ़ रहा हो, लेकिन हो सकता है कि जेडीयू ने ये डिमांड कर दी हो कि भाई यहाँ से मेरा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा और बीजेपी इसके लिए हमें सपोर्ट करे। क्योंकि जब तक नितिन नवीन यहाँ से रहे, उनके पिता रहे, तब तक जेडीयू ने सपोर्ट किया। अब क्या जेडीयू चाह रही है कि सीट पे वो अपने उम्मीदवार को खड़ा करे? तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के मंथन हुआ होगा, ऐसी बात कही जा रही है। लेकिन सवाल फिर घूम करके वहीं पहुंच जाता है कि अगर ऐसा ही कुछ था तो ओपन डिस्कशन कर लेते, अपने 1-2 और लोगों को साथ लेकर के जाते, बैठ करके बातचीत हो जाती। लेकिन अचानक बंद कमरे के बीच में उसके अंदर में ऐसी क्या बात हो रही थी? क्या असंतोष की वजह से नीतीश कुमार फिर से कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं? हालांकि यह बड़ा मुश्किल सा फैसला हो सकता है कि वो बीजेपी को छोड़ करके फिर से महागठबंधन के साथ जुड़ जाएं। यह फैसला बहुत ही लगभग नामुमकिन, लेकिन सियासत में तो कुछ भी नामुमकिन होता नहीं है। तो क्या सम्राट चौधरी से उखड़े से नीतीश कुमार ने जिस सोच के साथ इनको मुख्यमंत्री बनाया था, क्या उन सोच पे ये खरे नहीं उतर रहे? तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के ये मीटिंग हुई होगी, ऐसा बताया जा रहा है। राजनीतिक गलियारे में ऐसी चर्चा चल रही है। अब अंदर की बात यही है कि बंद कमरे के अंदर में जो मीटिंग हुई वो जिन मुद्दों पे हुई और बाद में जो खुशनुमा माहौल दिखाने की कोशिश की गई, नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के कंधे पे हाथ रखे हुए नजर आए, तो क्या सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया? जो कड़वाहट थी, जो आपसी मतभेद था, वो सब खत्म हो गया? क्या वाकई सम्राट चौधरी ने मान लिया कि मैं कुछ गलती कर रहा था और अब नहीं होगा, अब ये सारी गलतियां नहीं होंगी? ये क्या एडमिट कर लिया सम्राट चौधरी ने? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका खुलासा आने वाले दिनों में आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो इस चैनल पे लगातार बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।